हेलो गाइस, आज हम लोग एसके झा का जो साइंस बुक है उससे मिसलेनियस याद करेंगे। तो पेज है आपका 191, पेज 191 का मिसलेनियस याद करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है यंत्र और उनके सिद्धांत। तो पहला प्रश्न है यंत्र में भाप का इंजन जो है वो ऊष्मागति के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो भाप का इंजन किस पे कार्य करता है? भाप का इंजन ऊष्मागति के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो भाप का इंजन किस पे कार्य करेगा? ऊष्मागति से, यानी कि भाप निकलेगा तो उसमें ऊष्मा मौजूद रहेगी। तो भाप जो होता है वो ऊष्मागति के सिद्धांत पे कार्य करता है। आइए नेक्स्ट है विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय पीड़न के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत जनरेटर क्या है? ये विद्युत चुंबकीय पीड़न के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय पीड़न के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत जनरेटर में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय होता है, इसलिए विद्युत चुंबक होता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय पीड़न के सिद्धांत पे कार्य करेगा। रॉकेट प्रक्षेपण क्या होता है? हम लोग रॉकेट देखे हैं, रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखे हैं टीवी पे। तो रॉकेट प्रक्षेपण जो होता है वो न्यूटन की गति के सिद्धांत पे कार्य करता है। और रॉकेट प्रक्षेपण क्या होता है? न्यूटन की गति के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया वाला फॉर्मूला इसमें लगता है, यानी कि न्यूटन का तीसरा लॉ। तो आप याद रखिए सीधा सा, रॉकेट प्रक्षेपण जो होता है न्यूटन की गति के तीसरे सिद्धांत पे या सिद्धांत पे कार्य करता है। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण। रेडियो या दूरदर्शन जो है विद्युत चुंबकीय संचरण, यानी तरंगे होती हैं, वेव होती हैं, जो क्या होता है हमारे मंडल में जाके टकराता है और वो फिर एक दूसरे के पास पहुंचता है। तो रेडियो व दूरदर्शन जो है ये विद्युत चुंबकीय संचरण यानी तरंगे के रूप में कार्य करती है। वायुयान जो होता है वो बर्नौली के तरल गतिविधि सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वायुयान जो होता है वो बर्नौली के तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वायुयान किस पे कार्य करता है? बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है सोनार जो है ये प्रासव तरंगों का परावर्तन करता है। सोनार क्या करता है? सोनार का प्रयोग हम लोग जानते हैं समुद्र की गहराइयों को पता करने के लिए तथा किसी चीज़ की वस्तु को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो सोनार का प्रयोग प्रासव तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाश तंतु या प्रकाशिक रेशे जो हैं ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करते हैं। तो प्रकाशीय रेशे या प्रकाशीय तंतु जो है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पे कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पे कार्य करते हैं। तो जाहिर सा बात है कि इलेक्ट्रॉन है और माइक्रोस्कोप है तो ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पे ही कार्य करेंगे। फोटोसेल क्या होता है? फोटोसेल ये प्रकाश विद्युत विभव कार्य करता है। आप लोग याद करिए, जब आप लोग फोटो लेते हैं तो वहाँ पे एक प्रकाश उत्पन्न होता है फोटो लेने के समय। तो फोटोसेल याद रखिए प्रकाश से रिलेटेड है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर जो है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। आइए अब हम लोग देखेंगे यंत्र और उसके आविष्कारक। तो किस यंत्र का आविष्कार किन्होंने किया था? तो आइए हम लोग देख लेते हैं यंत्र और उसके आविष्कारक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टेलीविज़न के आविष्कारक थे J.L. ब्रेड। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? J.L. ब्रेड। बैरोमीटर के आविष्कारक थे यूहान गैलिस्टा टॉरिसेली। तो आप टॉरिसेली याद रखिए। टेलीविज़न के आवश्यक थे J.L. ब्रेड, टेलीविज़न के आवश्यक थे J.L. ब्रेड। ठीक है, याद रखिए हम लोग टेलीविज़न जो होता है वो पाव रोटी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड, ठीक है, ब्रेड जिसको हम लोग ब्रेड बोलते हैं। तो टेलीविज़न हम लोग देखते देखते ब्रेड खाते हैं। क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, यानी ब्रेड खाते खाते हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, यानी कि टेलीविज़न का जो ट्रिक हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ब्रेड से J.L. ब्रेड। बैरोमीटर टॉरिसेली। बैरोमीटर का आविष्कारक कौन था? टॉरिसेली। बैरोमीटर को किसने आविष्कार किया था? टॉरिसेली ने। ठीक है, बैरोमीटर को टॉरिसेली ने, याद रखिए बैरोमीटर टॉरिसेली। वायुयान को राइट्स बंधु ने खोजा था। ये आप सभी को याद ही होगा, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो अगर पूछेगा कि वायुयान की खोज की थी राइट्स बंधुओं ने। टेलीफोन को ग्राहम बेल ने खोजा था। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी टेलीफोन का घंटी बजता है तो उसको बेल बजने के समान होता है। ठीक है, टेलीफोन ट्रिंग होता है, यानी कि बेल बजता है। नहीं बोलते हैं कि घंटी बज रहा है फ़ोन का क्या बज रहा है? घंटी। तो टेलीफोन में घंटी बजता है, घंटी को हम लोग बेल बोलते हैं। तो ग्राहम बेल ने किया था।
ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। तो याद रखिए, जब भी आजकल के जो सन होते हैं, यानी हमारे जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन, बच्चे, छोटे बच्चे अभी से ही फ़ोन लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो याद रखिए, लास्ट में इसका वर्ड आ रहा है फ़ोन और इसमें आ रहा है एडिशन। तो ग्रामोफोन से याद रखिए, ग्राम के जो बच्चे हैं वो कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? वहाँ के बच्चे, सन। तो ग्रामोफोन का आविष्कारक है एडिसन। वाष्प टरबाइन के आविष्कारक हैं पार्सन्स। वाष्प टरबाइन के आविष्कारक कौन है? पार्सन्स। वाष्प टरबाइन के आविष्कारक है पार्सन्स। वाष्प टरबाइन के आविष्कारक कौन है? पार्सन्स है। डॉक्टरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट। हम लोग जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर हम लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नापते हैं। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। फाउंटेन पेन वाटरमैन। तो आप जानते हैं कि पेन जो होता है उसमें इंक होता है, जो कि एक पानी के समान होता है, द्रव्य के समान होता है, भरा हुआ रहता है। तो उससे याद रखिए वाटर, और आदमी ही लिखता है पेन से, तो मैन। तो फाउंटेन पेन वाटरमैन। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने। ठीक है, अगर आपका फेरा हो रहा है, शादी में क्या हो रहा है? फेरा हो रहा है दिन में। फेरा डे मतलब होता है दिन, फेरा मतलब होता है शादी। तो दिन में शादी हो रहा है तो आपको ट्रांसफार्मर तो लगाना ही पड़ेगा। बिजली चाहिए, पंखा चाहिए, गर्मी लगेगा तो एसी चाहिए, तो उस सब के लिए आपको ट्रांसफार्मर तो लगाना ही पड़ेगा। तो याद रखिए, ट्रांसफार्मर फैराडे। दिन में अगर फेरा लेंगे, फेरा मतलब शादी का फेरा, और डे मतलब दिन, तो दिन में शादी का फेरा अगर करेंगे तो ट्रांसफार्मर चाहिए, तो ट्रांसफार्मर का होगा फैराडे। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था पाउलसेन ने। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? पाउलसेन ने। पाउलसेन ने, याद रखिए, टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था पाउलसेन ने। किस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जेसी बोस ने। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस। इन्हीं का पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था ब्रिकवेट ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिकवेट ने किया था। हेलीकॉप्टर, ब्रिकवेट। ठीक है, हेलीकॉप्टर जानते हैं ज़्यादा वेट लेके नहीं जा सकता। ठीक है, ये प्लेन थोड़ी है जो ज़्यादा वेट लेके जाएगा। हेलीकॉप्टर है, 4 से 5 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 आदमी बैठ सकते हैं इसमें। अभी आप लोग ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि हमारे जो पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो उसमें 12 लोग थे। बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं जा सकते। तो याद रखिए, हेलीकॉप्टर जो है इसका होगा ब्रिकवेट। ठीक है, ब्रिकवेट यानी कम से कम भार ले जाएगा, ब्रिकवेट। गैस इंजन का आविष्कार किया था डैमलर ने। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डैमलर ने। डैमलर ने। ठीक है, गैस इंजन का आविष्कार किया था डैमलर ने। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था लॉरेंस ने। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? लॉरेंस ने। ठीक है, रेंस ने। तो साइकिल से देखिए, पहला वर्ड है इसका साइकिल, और लास्ट का लॉरेंस में से अगर 9 हटा दीजिए तो रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉरेंस से रेंस से रेस, याद रखिए। तो साइकिल और रेस एक साथ होगा। साइकिल से हम लोग रेस लगाते हैं, पहले सबके पास साइकिल ही होता है, तो साइकिल से हम लोग क्या करते हैं? रेस लगाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का हो जाएगा लॉरेंस। क्या हो जाएगा? लॉरेंस। रेस से लॉरेंस। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। ये आपको याद ही होगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। याद करिए, रेडियो हमारा ख़राब हो जाता था, हम लोग कोहनी से रेडियो के ऊपर मारते थे, तो बोलता है मार कोहनी से रेडियो के ऊपर मार कोहनी से। तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी। डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। इसने अपने नाम से ही उस चीज़ का नाम रख दिया, डीजल इंजन। तो रुडोल्फ डीजल का सरनेम ही है डीजल, तो डीजल से डीजल इंजन। टाइप मशीन का आविष्कार किया था सेल्स ने। टाइप मशीन का आविष्कार किसने किया था? सेल्स ने किया था। टाइप मशीन, सेल्स। छपाई मशीन का आविष्कार किया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने। छपाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई मशीन का आविष्कार किया था। ग्लाइडर का आविष्कार किया था सर जॉर्ज फेली ने। ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था? सर जॉर्ज फेली ने। ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था? सर जॉर्ज फेली ने। जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक हिटलर ने। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक हिटर ने। जेट इंजन, फ्रैंक हिटर ने। जेट जब हिट हो जाता है तभी वो चलना शुरू होता है, तो जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक हिटर ने। जेट जब बहुत हिट हो जाएगा तभी वो चलेगा, तो जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक हिटर ने।
माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था विलियम गैस कोजिन ने। माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? विलियम गैस कोजिन ने। तो आप याद रखिए माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था विलियम गैस कोजिन ने, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हम लोग माइक्रोमीटर जो होता है ये सबसे क्या होता है, छोटा चीज़ होता है। तो विलियम गैस कोजिन, ठीक है, याद रखिए। स्कूटर, स्कूटर का आविष्कार किया था जी ब्रॉड शॉ ने। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्रॉड शॉ ने। ठीक है, स्कूटर का आविष्कार किया था जी ब्रॉड शॉ ने। तो पहले क्या होता था, किसी के पास अगर स्कूटर रहता था तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, यानी ब्रॉड बात होती थी, बड़ी बात होती थी, और वो शो करता था अपने आप को कि देखो देखो मेरे पास स्कूटर है। ब्रॉड शॉ मतलब बहुत बड़ा तरह से वो शो करता था अपने आप को, ब्रॉड शॉ। ठीक है, तो याद है कि स्कूटर का आविष्कार किए थे जी ब्रॉड शॉ ने। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर हम लोग के फ्रिज में होता है, तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किए थे हैरिसन और कैटलिन ने। हैरिसन और कैटलिन ने। तो याद रखिए हैरिसन और कैटलिन दो भाई बहन थे जो क्या करते थे, बार बार फ्रिज के रेफ्रिजरेटर खोल देते थे। याद रखिए रेफ्रिजरेटर को बार बार खोल देते थे कौन? हैरिसन और कैटलिन, जो कि दोनों कौन थे? भाई बहन थे। लिफ्ट, लिफ्ट का है FG ओटिस। FG ओटिस, लिफ्ट का आविष्कार किए थे FG ओटिस। ओटिस से हम लोग याद रख सकते हैं ऊपर जाना। ठीक है, तो लिफ्ट हम लोग को क्या करता है? ओटिस यानी कि ऊपर ले जाने का काम करता है। ठीक है, हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने नहीं देता है, ज़्यादा हम लोग को घुटना में टिस टिस नहीं होगा, यानी कि पैर में दर्द नहीं होगा, तो ओटिस। ठीक है, लिफ्ट, लिफ्ट से उठना है ऊपर, उठना से ओटिस, उठना ओटिस, उठिस नहीं बोलते हैं लिफ्ट, चलो लिफ्ट से उठी, लिफ्ट से उठें, तो उठे से ओटिस, लिफ्ट से FG ओटिस। आर्क लैम्प, आर्क लैम्प के आविष्कारक थे डेवी। आर्क लैम्प, लैम्प, लैम्प का आविष्कार थे डेवी। तो याद रखिए लैम्प को हम लोग पहले ढेबरी बोलते थे। क्या बोलते थे? ढेबरी। तो याद रखिए आर्क लैम्प का आविष्कार किया था डेवी ने। आर्क लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ढेबरी से, आप याद रखिए डेवी। तो आर्क लैम्प का आविष्कार किए थे डेवी ने। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था जॉन हैरिसन ने। क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था जॉन हैरिसन ने। ठीक है, जॉन हैरिसन, जॉन हैरिसन ने क्या किया था? क्रोनोमीटर का। वही हैरिसन जो रेफ्रिजरेटर के में था। हैरिसन और कैटलिन दो भाई बहन थे, फ्रिज खोल देते थे रेफ्रिजरेटर का। तो अब हैरिसन यहाँ आ गया, जब ये बड़ा हो गया तो इसने क्या किया? एक क्रोनोमीटर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? क्रोनोमीटर। तो याद रखिए क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था जॉन हैरिसन ने। परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था? फर्मी ने। परमाणु फर्मी, परमाणु फर्मी, परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी, परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी। हॉट लंग मशीन, हॉट लंग मशीन का आविष्कार किया था डेनिस मालरोज ने। हॉट लंग मशीन का आविष्कार किया था डेनिस मालरोज ने। ठीक है, तो हॉट लंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? डेनिस मालरोज ने। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है? हॉट लंग मशीन का आविष्कार किया था डेनिस मालरोज ने। हॉट लंग मशीन, हॉट लंग मशीन का आविष्कार किया था डेनिस मालरोज ने। कोई भी माल होता है, कोई भी सामान जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं? हॉट करके ही खाते हैं। याद रखिए हम लोग हॉट चीज़ को क्या करते हैं? कोई भी माल या सामान है हमारे घर में, मान लीजिए ब्रेड हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या माल है, सामान है। मतलब कि हम नहीं बोलते हैं कि दुकान से जाओ माल सामान खरीद के लेके आओ। तो माल जो भी कोई चीज़ है वो हम लोग क्या करते हैं? उसको हॉट करके यानी कि गर्म करके खाते हैं। तो हॉट लंग मशीन डेनिस मालरोज। अरे रोज़ खाते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी माल जो है हम लोग क्या करते हैं? हॉट यानी कि गर्म करके ही खाते हैं। थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था डीवार ने। थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था डीवार ने। तो याद रखिए जब आपको फीवर हो जाता है, याद रखिए आपको जब फीवर हो जाता है तो आप थर्मस फ्लास्क में गर्म पानी पीते हैं, तो उससे याद रखिए डीवार। ठीक है, वार यानी कि आपके ऊपर क्या होगा? किसी चीज़ का वार हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए डी फॉर डेंगू का वार हो गया, तो डॉक्टर बोला गर्म पानी पियो थर्मस फ्लास्क का। ठीक है, डी वार। ठीक है, वॉर हो जाएगा आपके बीच और जीवाणु के बीच या वायरस के बीच। जब वॉर हो जाएगा तभी आप क्या करते हैं? गर्म पानी पीना स्टार्ट करते हैं, और जो कि बैक्टीरिया या वायरस को मार देता है। तो वो थर्मस फ्लास्क में ही तो गर्म करके रखते हैं ना हम लोग। तो थर्मस फ्लास्क का याद रखिए दीवार। क्या है? दीवार। तो हमारे बीच जब भी दीवार आ जाएगा, जब भी हम लोग मतलब गिर जाएंगे, हमारा शरीर गिर जाएगा बिस्तर पे, तो हम लोग थर्मस फ्लास्क से क्या करेंगे? गर्म पानी पिएंगे। तो थर्मस फ्लास्क दीवार। रेल इंजन, रेल इंजन के संस्थापक थे जॉर्ज स्टीफेंस। रेल इंजन के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन। तो रेल इंजन के संस्थापक थे जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन। तो याद रखिए रेल,
रेल में जो भी रेल इंजन में जो भी होता है वो क्या होता है, स्टाफ होता है, ठीक है। ड्राइवर फ्राइवर जो होता है वो रेलवे स्टाफ होता है। ऐसे तो स्टाफ हर डिपार्टमेंट में ही होता है, पर आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि हम लोग रेलवे स्टाफ बोलते नहीं है कि ये रेलवे स्टाफ है भैया। किसी को अगर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये रेलवे स्टाफ है, ठीक है। और उसके सामने सब जी हुजूरी करता है, जी सर जी सर जी सर। तो जॉर्ज, जी सर से जॉर्ज और स्टाफ से स्टीफेंसन, ठीक है, स्टीफेंसन। तो रेलवे इंजन में क्या होता है, जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है। और अधिकतर देखिएगा जॉर्ज जो जॉर्ज स्टाफ लोग जो होते हैं रेलवे के, वो अपने सन को नौकरी लगवा देते हैं रेलवे में। तो याद रखिए रेल इंजन से जॉर्ज स्टीफेंसन। स्टीम बोट का आविष्कार किया था फ्रैंक हिटर ने। स्टीम बोट का आविष्कार किसने किया था, फ्रैंक हिटल ने किया था। स्टीम बोट का आविष्कार किया था फ्रैंक हिटल ने। स्टीम मतलब होता है जहाज़, ठीक है, जहाज़, पानी वाला जहाज़ जो स्टीम होता है, नाव। तो नाव को भी हिट करना पड़ता है, देखिएगा उस पर एक जनरेटर लगा रहता है जिसको चला के गट उसको हिट किया जाता है। जब वो गर्म होता है तब वो चलना स्टार्ट होता है। तो स्टीम बोट हो जाएगा फ्रैंक हिटर। तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये याद है हमको, तो आप लोग को भी होप याद ही होगा कि तड़ित चालक जो होता है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लेंस कैमरा जीन्स ने किया था, लेंस कैमरा जीन्स ने। तो आप याद रखिए कि आप जब भी मॉल वगैरह में जाते हैं, जीन्स विन्स आप लोग क्या करते हैं, पहन के चेक करना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए कैमरा तो नहीं लगा है, तो लेंस कैमरा वहाँ पे लगा हो सकता है। तो लेंस कैमरा जीन्स। तो याद रखिए जीन्स फिन्स कभी भी आप अगर पहन के ट्रायल लेते हैं ट्रायल रूम में किसी भी मॉल में, तो आप वहाँ पे देख लीजिए कि वहाँ लेंस कैमरा तो नहीं लगा है ना, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, वीडियो बन सकता है भाई। लेंस कैमरा जीन्स। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने, ठीक है। रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट। तो देखिए रिवॉल्वर जिसके पास होगा उसको दिमाग अपना कूल रखना पड़ेगा, ठीक है, कूल नहीं कूल रखेगा तो गोली मार देगा वो। तो इसलिए रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। कोल्ट से याद रखिए कूल रहना पड़ेगा। जिसके पास रिवॉल्वर रहेगा उसको कूल यानी कि कोल्ट रहना पड़ेगा। अगर कोल्ट नहीं रहा हॉट हो गया तो मार देगा गोली। तो इसलिए रिवॉल्वर का आविष्कार किया था कोल्ट ने, यानी कूल था वो, सैमुअल कूल, इसलिए तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया, नहीं तो बम भी बना सकता था। डायलिसिस मशीन कोल्फ से याद रखिए कोल्ड। जब हम लोग ठंडा लगता है तो हम लोग का हृदय क्या होता है, धीरे धीरे चलने स्टार्ट हो जाता है। और डायलिसिस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, हम लोग का डायलिसिस किया जाता है हम लोग का हृदय या किडनी के लिए। ठीक से मुझे याद नहीं है, डायलिसिस का इस्तेमाल हम लोग शायद हृदय या किडनी के लिए करते हैं। तो डायलिसिस मशीन कोल्फ, तो कोल्ड लगेगा तो डायलिसिस मशीन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फोटोमीटर होता है एडवर्ड चार्ल्स पिकरिक ने। फोटोमीटर का आविष्कार किया था एडवर्ड चार्ल्स पिकरिक। यहाँ पे मैं आपको गलत सलत ट्रिक देके याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो कृपया आप लोग याद करने पे कंसंट्रेट करें। फोटोमीटर का आविष्कार किया था एडवर्ड चार्ल्स पिकरिक ने। फोटोमीटर, तो फोटो जब हम लोग लेंगे तो बोलते हैं कि पिक ले भाई पिक ले, तो फोटोमीटर का इस्तेमाल किया था पिकरिग ने, ठीक है। और वो घुसा जाता है पिकरिग। तो एडवर्ड चार्ल्स जो है हम लोग का फोटोग्राफर था, उसको हम लोग बोलते थे पिकरिग। तो याद रखिए फोटोमीटर का आविष्कार किया था पिकरिग ने, एडवर्ड चार्ल्स पिकरिग ने। कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने, ठीक है। तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, पास्कल ने किया था, याद रखिए कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने। होलोग्राफी का आविष्कार किया था डेनिस गोवर ने। होलोग्राफी का आविष्कार किया था डेनिस गोवी ने। होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, डेनिस गोवी ने किया था। होलोग्राफी का आविष्कार किया था डेनिस गोवी ने। तो होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, डेनिस गोवी ने किया था, याद रखिए। होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, डेनिस गोबर ने किया था, डेनिस गोबर, ठीक है। होलोग्राफी डेनिस गोबर, याद रखिए, क्या याद रखिएगा, होलोग्राफी का आविष्कार किया था डेनिस गोबर ने। होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, डेनिस गोबर ने ही होलोग्राफी का आविष्कार किया था, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। चलिए, होलोग्राफी का आविष्कार किया था डेनिस गोबर ने। नेक्स्ट हमारा है टेलियोग्राफ का आविष्कार किया था मोर्स ने। टेलियोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, मोर्स ने किया था। टेलियोग्राफ का आविष्कार किया था मोर्स ने। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, मोर्स ने किया था। टेलियोग्राफ का आविष्कार किया था मोर्स ने। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, मोर्स ने किया था। बेतार टेलीग्राफी का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। बेतार टेलीग्राफी का आविष्कार किया था मार्कोनी ने।
विद्युत बल का आविष्कार किया था एडिसन ने, विद्युत बल का आविष्कार किया था एडिसन ने। स्पेक्ट्रमदर्शी का आविष्कार किया था बुनसेन ने, स्पेक्ट्रमदर्शी का आविष्कार किया था बुनसेन ने, स्पेक्ट्रमदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बुनसेन ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था शार्कले बर्डिन और बेटेन ने, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? शार्कले बर्डिन और बेटेन ने। ट्रांजिस्टर तो याद रखिए तीनों जन अपने अपने में क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर करेंगे, ठीक है, ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लीजिए कि कोई पेटीएम, तीनों दोस्त पेटीएम खोले या गूगल पे खोले हैं, तो वो लोग तीनों दोस्त अपने सर्कल बर्डिन और ब्रिटेन क्या करेंगे? आपस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था शार्कले बर्डिन और ब्रिटेन ने। रडार का आविष्कार किया था R.W. वाट ने, रडार का आविष्कार किया था R.W. वाट ने, रडार का आविष्कार किया था R.W. वाट ने। रडार वाट यानी अगर आपके पास रडार है तो आप किसी भी खुफिया जानकारी को एकत्रित करके किसी का भी वाट लगा सकते हैं। यानी आपके पास रडार है तो आप कोई भी जानकारी इकट्ठा करके किसी का वाट लगा सकते हैं, ठीक है। रडार का इस्तेमाल सीमा पे किया जाता है तो जानकारी इकट्ठा करने के लिए। कोई हमारे सीमा क्षेत्र में तो नहीं घुस रहा है तो हम उसका वाट लगा देंगे, तो रडार वाट। पनडुब्बी बुशबेल, पनडुब्बी का आविष्कार किया था बुशबेल ने, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? बुशबेल ने। तो पनडुब्बी क्या होता है? जल के अंदर डूबा हुआ रहता है, तो बुशबेल। कैसे याद रखिएगा बुशबेल? तो इसका तो कोई ट्रिक नहीं बन रहा है फिलहाल, तो अब ऐसे याद रखिए इसको, पनडुब्बी बुशबेल ने, ठीक है। पनडुब्बी का आविष्कार किया था बुशबेल ने, ठीक है। साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन ने, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। तो पहले जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए होंगे तो आप साइकिल पे ही गए होंगे, तो साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन ने। तो मैक जो अपनी गर्लफ्रेंड से साइकिल पे मिलने गया था, मैक अपनी गर्लफ्रेंड से साइकिल पे मिलने गया था, तो मैक साइकिल पे मिलन, मैक साइकिल पे मिलन, तो साइकिल मैकमिलन। पैरासूट का आविष्कार किया था आद्रे गॉर्नेरिन ने, पैरासूट का आविष्कार किया था आद्रे गॉर्नेरिन ने, पैरासूट का आविष्कार किया था आद्रे गॉर्नेरिन ने। याद रखिए पैरासूट का आविष्कार किया था आद्रे गॉर्नेरिन ने। इसके बाद आपका है मुद्रण कला का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, ठीक है। मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, ठीक है, गुटेनबर्ग ने, ठीक है। आप याद रखिए अगर आप मुद्रण कला आपको आता है, कला है, मुद्रण मतलब पैसा होता है, तो पैसा से आप क्या खरीद सकते हैं? बर्गर खरीद सकते हैं, गुटेनबर्गर। तो याद रखिए गुटेनबर्ग को हम लोग पढ़ेंगे गुटेनबर्गर, क्या पढ़ेंगे? गुटेनबर्गर। तो मुद्रण कला का आविष्कार किया था गुटेनबर्गर यानी गुटेनबर्ग ने। बॉल पेन का आविष्कार किया था जॉस बीरो ने, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? जॉस बीरो ने, बॉल पेन, जॉस बीरो ने आविष्कार किया था बॉल पेन का, ठीक है। ऐसा कोई ट्रिक नहीं बन रहा है। बिजली का पंखा व्हीलर ने, बिजली का पंखा का इस्तेमाल किया था व्हीलर ने, बिजली के पंखा का आविष्कार किसने किया था? व्हीलर ने। बिजली का पंखा देखिए बहुत तेज़ घूरता है, यानी कि उस व्हील मतलब होता है चक्का, और बिजली का पंखा के बीच में जो होता है उसको हम लोग बहुत तेज़ घूमते हुए देखते हैं। आप मतलब उसको उस पर नज़र रखिएगा तो आप उसको पकड़ नहीं पाइएगा, इतना स्पीड घूरता है। तो याद रखिए बिजली का पंखा का इस्तेमाल व्हीलर ने किया था। व्हील मतलब चक्का की तरह घूरता है बिजली का पंखा, व्हीलर ने। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जैकरियस जैनसेन ने, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जैकरियस जैनसेन ने। ऊपर हम लोग पढ़े थे माइक्रोमीटर का आविष्कार जो किया था, देखिए ऊपर में हम लोग पढ़े माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था विलियम गैस कोजोन ने। सबसे ऊपर देखिए माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था विलियम गैस कोजोन ने। पर यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया हुआ है? नीचे में दिया हुआ है आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप। और इसका आविष्कार किसने किया? माइक्रोस्कोप का किया जैकरियस जैनसेन ने। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया जैकरियस जैनसेन ने किया है। पेट्रोल चालित कार का इस्तेमाल आविष्कार किया था कॉल बेंच ने। क्या किया था? कॉल बेंच ने। तो कार को हम लोग कॉल करके बुलाते हैं। अभी आप लोग ओला फोला आ चुका है, तो ओला को आप लोग क्या करते हैं? ओला कार को बुलाते हैं फ़ोन करके, तो कार को कॉल करते हैं, कार को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो याद रखिए पेट्रोल चालित कार जो होती है उसको हम लोग कॉल करके बुलाते हैं, तो कॉल बेंच ने। मशीन गन्स का इस्तेमाल किया था, आविष्कार किया था जेम्स पकल ने। मशीन गन जेम्स पकल ने, वो बहुत पक गया था, ठीक है, गुस्सा में मशीन गन बना दिया कि अब साला सबको ही गोली मार देंगे। क्या करेंगे? सबको ही गोली मार देंगे। मशीन गन से हम लोग बहुत जन को गोली मार सकते हैं, बहुत राउंड फायर होता है। तो याद रखिए मशीन गन का इस्तेमाल किया था जेम्स पकल ने। जेम्स पक गया था और वो सोचा कि अब एक ही बार में सबको निपटा देना भाई, तो मशीन गन का आविष्कार कर दिया जेम्स पकल ने। एयर कंडीशनर का आविष्कार किया विलियस हैविलैंड कैरियर ने। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? विलियस हैविलैंड कैरियर ने। सिस्मोमीटर, एयर कंडीशनर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपके घर में एयर कंडीशन है तो यानी आप अपना करियर बना चुके हैं। एयर कंडीशनर यानी एसी आपके घर में लगा हुआ है तो आप अपना करियर इसका मतलब बना चुके हैं, तभी आपके घर में एसी है। तो एयर कंडीशनर, तो विल्स हैविलैंड कैरियर। सिस्मोमीटर
रॉबर्ट मैलेट ने। सिस्मोमीटर रॉबर्ट मैलेट ने। सिस्मोमीटर से आप सिस्मोग्राफ याद रख सकते हैं, जो भूकंप मापी यंत्र का इस्तेमाल सिस्मोग्राफ से करते हैं। तो याद रखिए जब भूकंप आता है तो सब कुछ मिला देता है, मतलब बिल्डिंग फिल्डिंग सब चकनाचूर कर देता है, सब तहस नहस हो जाता है, तो मलेट हो जाता है, सब मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो याद रखिए सिस्मोमीटर रॉबर्ट मैलेट, सब सिस्मोमीटर रॉबर्ट मैलेट। गाइगर मूलर काउंटर का इस्तेमाल गाइगर ने किया था, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं। गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर इंपॉर्टेंट भी नहीं उतना। थर्मोनिक डायोड का इस्तेमाल आविष्कार किया था जेएम फ्लेमिंग ने। थर्मोनिक डायोड का आविष्कार किसने किया था? जेएम फ्लेमिंग ने किया था। तो डायोड का इस्तेमाल किया था थर्मोनिक डायोड का फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, दाएं हाथ का रूल, बाएं हाथ का रूल। तो थर्मोनिक डायोड का इस्तेमाल किया था जेएम फ्लेमिंग ने। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ईमेल हम लोग डेली यूज करते हैं। तो ईमेल का आविष्कार किया था B.A. शिवा अय्यादुरई ने। ये तो भारतीय लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, भारतीय ने किया था। ईमेल का आविष्कार किया था B.A. शिवा अय्यादुरई ने। तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था? B.A. शिवा अय्यादुरई ने। तो किसने किया था? अय्यादुरई ने। तो होप आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच चैनल के साथ बने रहने के लिए।